अभी जो हम लोग के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसके पीछे चाइना का हाथ है। आप लोग बोल रहे हो मंजिल तू क्या बोल रहा है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? ये वीडियो देख लो। Did you hear about what Apple just announced? The 60 million iPhones that they make per year that's being moved to India. You think they like that? Don't you see now that China's poking the bear with India and Pakistan trying to instigate the proxy stuff? Why do you think they're doing it? वीडियो देख लिया आप लोगों ने? तो इस बंदे का नाम है पैट्रिक बैट डेविड। ये यूएसए का सिटीजन है और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पॉडकास्टर है, एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने क्लेम किया कि इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। अगर ये टेररिस्ट अटैक के पीछे चाइना का हाथ है, उसका रीजंस क्या है? वो रीजंस मैं आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा इसके पीछे चाइना है कि नहीं। मैं अपना पॉइंट्स दूंगा and you need to decide whether China is behind this terrorist attack or not. उससे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is मंजिल, I'm from असम। पिछले काफ़ी सालों से मैं दिल्ली रह रहा हूँ। यही मेरा इंट्रो है और एक बार बोलता हूँ সকলো के नमस्कार नमस्कार। ये मैंने असमीज में नमस्ते बोला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं यूएसए में जितना भी आईफोन सेल होता है ना, उसमें से 80% चाइना से बन के जाता है। तो वो 80% मतलब कितना होता है मैं बताता हूँ। वो 60 मिलियन आईफोन। 60 मिलियन इज अराउंड 600 लाख आईफोन। वो चाइना से बन के यूएस मार्केट में बिकता है। आप लोग बोल रहे होंगे ये मंजिल क्या बातें कर रहे हो? तो पहले अभी टेररिस्ट की बात है, टेररिस्ट अटैक के बारे में चाइना का हाथ होगा। अभी बोल रहे हो कुछ अलग डायरेक्शन में चले गए हो, टॉपिक डाइवर्ट कर गए हो। रुक जाइए, सब रिलेटेड है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि चाइना इसके पीछे कैसे हो सकता है। ये जो 60 मिलियन आईफोन है जो यूएसए मार्केट में सेल होता है, जो मेड इन चाइना होता है, ये पूरा प्रोडक्शन लाइन, असेंबली लाइन अभी इंडिया से जाएगा बाय 2026। ये तो आईफोन का कहानी हो गया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करना चाहता है फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो ये बहुत कुछ डिस्कशन में है और बहुत कुछ हो भी रहा है। बस मैंने एक एग्जांपल दिया। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन्स के बारे में बात करते हैं। आफ्टर कोविड एक टर्म कॉइन हुआ, वो है चाइना प्लस वन। वो चाइना प्लस वन क्या है? ये टर्म एडॉप्ट किया गया था बाय मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स, बराबर बहुत बड़े फर्म्स ने कॉइन किया था। इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसको डाइवर्सिफाई करना, चाइना से निकाल के अलग जगह लेके जाना, अलग एक कंट्री एज एन ऑल्टरनेटिव और एज ए सप्लीमेंट। चाइना प्लस वन कंट्री में इंडिया का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसके साथ बहुत सारे कंट्रीज भी थे, जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लेकिन माना जाता है कि इंडिया का नाम सबसे ऊपर था। इसको बोला गया था इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, जियो स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सपोज चाइना के साथ कुछ हो गया, अगर ये वर्ल्ड का पूरा सप्लाई चेन ये कंट्रोल करता है, मतलब 80-90% चाइना से जाता है, तो क्या होगा? कल को चाइना को कुछ हो जाएगा, या इसको जैसे कोविड जैसे पेंडेमिक आ गया, कुछ नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर आ गए, या चाइना वॉर में फंस के वो वॉर करने लगे दुनिया से, तो सारे कंट्रीज तो बंद हो जाएगा। जीने के लिए तो गुड्स चाहिए ना, तो चाइना से जाना बंद होगा, मतलब खत्म। तो इसलिए ये चाइना प्लस वन टर्म का कॉइन हुआ। माना जाता है कि इंडिया सबसे ऊपर है वो लिस्ट में। उसके बाद आया डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो बोलता है कि टैरिफ्स उसके लिए मतलब फेवरेट वर्ड है उसका ना। उन्होंने ऑफिस लेने के बाद, आपको पता ही है, यूएस लिबरेशन डे समथिंग फलाना ढिमकाना, तो उन्होंने लगाया सब कंट्रीज में टैरिफ। तो इंडिया के ऊपर भी लगाया था इनिशियल 26% और एक ब्लैंकेट टैरिफ था 10%। चाइना को आई थिंक 30 या 40% लगाया था इनिशियली, नहीं 20-40 समथिंग। उसके बाद अभी हुआ टोटल 145%, ऑन एवरेज 145% ऑफ टैरिफ चाइना को यूएसए ने लगाया। मतलब अगर चाइना में सामान यूएस में बिकेगा, मतलब वो कंपेयर टू इंडियन गुड्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर चाइना में आईफोन बन के यूएस मार्केट में जाता है तो यूएस का कस्टमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सेम अगर आईफोन इंडिया में बन के यूएस से जाता है तो टैरिफ कम है, तो कस्टमर्स को कम पैसा देना पड़ेगा। इसलिए टैरिफ वॉर की वजह से टिम कुक ने डिसाइड किया कि बाय 2026 इंडिया से बन के जाएगा। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मंजिल तो बहुत कुछ अभी बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, हमें तो टेररिस्ट अटैक के बारे में जानना है। मैं आ रहा हूँ, ये पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी है। तो इसकी वजह से देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग हब्स, सब कंपनीज अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो इंडिया में शिफ्ट करना शुरू करेगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली चाइना कोलैप्स हो जाएगा। चाइना कोलैप्स एज इन इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे अभी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ऐसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। और चाइना का एम क्या है? चाइना का एम है
इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एक सुपर पावर बनना, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक इकोनॉमिक ग्रोथ, कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो चाइना को काफ़ी सालों से मिल रहा है। अभी चाइना का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, तो चाइना का मन में ये है कि मुझे सुपर पावर बनना है। पहले रीजनल सुपर पावर, एशिया में वो काइंड ऑफ सुपर पावर ही है, लेकिन उसके सुपर पावर को चैलेंज करने के लिए मार्केट में कौन आ गया? इंडिया, ऑफ कोर्स। चाइना को चैलेंज करने के लिए अभी ये एशिया में इस रीजन में एक ही कंट्री है, वो इंडिया। तो चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया का इकोनॉमी बूम करे। बूम करेगा तो क्या होगा? अगर हम लोग का इकोनॉमी बूम करेगा तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? हम लोग का कंट्री डेवलप होगा, हम लोग का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। सॉफ्ट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पैसा। ऐसा नहीं है, चाइना का सॉफ्ट पावर इतना नहीं है, लेकिन इकोनॉमी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हाँ, तो सॉफ्ट पावर एक रिलेटेड है, वो बाद में सॉफ्ट पावर के बारे में बात करेंगे, फिर कभी लंबा हो जाएगा नहीं तो टॉपिक। फिर हम लोग अपने डिफेंस में ज़्यादा पैसा और डालने लगेंगे। डिफेंस बजट जीडीपी का परसेंटेज में, मतलब जीडीपी का परसेंटेज अगर 3% या 4% या 5% भी डालते हैं बहुत, अगर इकोनॉमी ज़्यादा बड़ा होगा तो हम लोग पैसा बहुत ज़्यादा जाएगा, तो हम भी मिलिट्री सुप्रीमेसी की तरफ हम भी जाएंगे, तो चाइना को चैलेंज करेंगे। तो चाइना का जो ड्रीम है सुपर पावर बनना और एशिया सबको तंग करना यहाँ, तो इंडिया चैलेंज करेगा तो फिर दिक्कत। अलग कंट्रीज भी आएंगे, फिलीपींस के साथ हम लोग का रिलेशन अच्छा है, चाइना का नहीं है। इंडोनेशिया के साथ हम लोग का रिलेशन अच्छा है, तो वो सब बहुत जियोपॉलिटिक्स कम्स इनटू पिक्चर। तो चाइना नहीं चाहते है कि इंडिया ग्रो करे। अभी तो मार्केट में हलचल है, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब इंडिया चाइना से बाहर जाना चाहता है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर। तो अगर चाइना से बाहर आ गया, अगर इंडिया आ गया, जैसे एप्पल ने डिसाइड किया कि बाय 2026 सारे आईफोन यहाँ मैन्युफैक्चर होगा जो यूएसए में सेल होगा, ठीक है। तो ऐसे बाकी कंपनीज भी आना चालू करेगा, तो चाइना का बहुत नुकसान होगा। तो चाइना ने सोचा अगर इंडिया में जाएगा, जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपनी को क्या चाहिए कि देश स्टेबल रहे, कि वहाँ ज़्यादा दंगे ना हो। फर्स्ट, वहाँ इकोनॉमी स्टेबल रहे। सेकेंड, वो ग्रो करता रहे, कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता रहे, ताकि गुड्स को ट्रांसफर करने में टाइम लगता है ना, वो कम हो जाए, बहुत ईजी हो जाए। कॉरिडोर बनाए, फलाना ढिमकाना, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर गोज इनटू इट। तो अभी डिस्कस करते हैं चाइना क्या चाहता है। अभी जो अटैक हुआ, अगर चाइना उसके पीछे है तो चाइना ने कैसे किया, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो चाइना ने पाकिस्तान को पोक किया, पाकिस्तान को बोला कि भाई कर दो। चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि ऐसा काम करो कि वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए, इंटरनल अनस्टेबिलिटी आ जाए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जाके पहलगाम में टेररिस्ट अटैक कर दिया। हम लोग टूरिस्ट को मारने लगा, वो भी मारने लगा अपना धर्म पूछ के, जो ताकि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक दरारें पैदा हो और उसमें इंटरनल अनस्टेबिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा मतलब तो हम लोग का कंट्री स्टेबल नहीं रहेगा, कंपनीज आएंगे नहीं। एक बात बोलो, तुम्हारे कंट्री में बहुत सारे प्रोटेस्ट होता है, दंगे होते रहते हैं, तो तुम्हारे कंट्री में कोई कंपनी आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? काफ़ी टाइम तो अपने फैक्ट्री बंद रहेगा। कभी तो गुड्स एंड ट्रेन रोक देते हो, रास्ता बंद कर देते हो, या बंद वो बंद, तो गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? टाइमली नहीं जाएगा। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर चीज़ का, वो बढ़ जाएगा। तो कंपनीज नहीं चाहते कि ऐसा हो। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स चाइना वही करना चाहता है, तो चाइना ने ये काम करवाया और इंडिया में ये अनस्टेबिलिटी लाने का कोशिश किया। जो अभी चाइना से जो शिफ्ट हो रहे हैं कंपनीज, वो कंपनीज सोचेंगे इंडिया आने से पहले शायद चाइना में कुछ हो जाए, नहीं तो दूसरे और कंट्री में जाएगा। और चाइना, आई थिंक इंडिया कंपनीज अगर इंडिया आते हैं तब प्रॉब्लम है, दूसरे कंट्री में जाने से भी प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में आने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। इसलिए ये पैट्रिक जी ने यही बोला है कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पैट्रिक जी ने बोला है। आप लोगों ने जो न्यूज़ नेशन में पैट्रिक जी का इंटरव्यू देखा, पैट्रिक बेट डेविड है उनका नाम, उन्होंने बोला कि इसके पीछे चाइना हो सकता है, और ये कंस्पिरेसी थियरी है या एक सच्चाई है, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। और अपना जो पॉइंट है मतलब उसके अगेंस्ट में कि मैं क्यों सोचता हूँ, वो आप भी अपना लिख आप जो कमेंट करोगे मैं गो थ्रू करूँगा, और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जाने से पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करना, ऐसा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और एक चीज़ बताना है, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, बी रोल्स ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, म्यूजिक्स बहुत कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, मैं मिनिमल एडिटिंग करूँगा। ऐसे मैं रॉ टाइप का डालूंगा, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे ऑफिस भी करना होता है, मैं कुछ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मान के चलो पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं होता। वीडियो बना के मैं थोड़ा सा हल्का सा एडिट करके
डाल दूंगा। मैं बी रोल वगैरह वो सब ट्रांजिशन में बहुत कम करूंगा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। लेकिन आप लोगों को जो कंटेंट मिलेगा ना वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।